अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शादी नगर। तो आज है अगस्त का फर्स्ट संडे और 2 अगस्त। तो आज है फ्रेंडशिप डे। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे सभी को, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, मेरे मोहल्ले के फ्रेंड, सबको 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 जो जो व्लॉग देख रहे हैं। तो मुझे बहुत याद आती है अपने दोस्तों की। और ये रहे मेरे पति दानी के अब्बा। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आपको अपने किसी दोस्तनी को फ्रेंडशिप डे विश करना है? आप नहीं सेलिब्रेट करते हैं सर? बोरिंग आदमी है ना। ये आदमी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करता है, ना ये आदमी फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करता है। सिर्फ ईद और रमज़ान दिवाली मना रहा है ये आदमी, और क्रिसमस। कुछ कहेंगे आप? एक लड़का एक लड़की का भी दोस्त नहीं होता। तुम्हारी तो बहुत सहेलियाँ थी। दोस्त थोड़ी ना थी। इसी के साथ ये ब्लॉग मैं अभी बंद करती हूँ, थोड़ी सी लड़ाई करके मिलते हैं। तो आजकल ना मैं अपने पास ही पानी की बोतल आस पास ही रखती हूँ ताकि मेरा वाटर इनटेक सही हो जाए। ना मुझे हाल फिलहाल हेडेक और डिजीनेस बहुत हो रही थी, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे थोड़ा आई थिंक डिहाइड्रेशन हो गया है। तो मैंने पानी पीना स्टार्ट किया, तो मुझे काफ़ी आराम है। कल भी ऐसा हुआ है कि कल मैं पूरा दिन मैंने पानी नहीं पिया। मैं दिन भर घर में थी, कुछ करो नहीं तो आपको प्यास भी नहीं लगती, आप लेटे रहो आराम से। तो मुझे रात में जो सर में दर्द हुई है बहुत देर तक होती रही। उसके बाद तो मैंने फिर थोड़ा करके पानी पिया। तो रात में जाके जब मैं सोने वाली थी तब मुझे थोड़ा सा आराम मिला। तो आज अब सुबह से मैं पी रही हूँ। कल ही ऐसा हुआ ना, रेगुलर तो मैं पी ही रही थी पानी, बट पानी आप भी पीते रहिए, हाइड्रेट रहिए, बहुत ज़रूरी होता है अपने लिए भी, अपनी स्किन के लिए भी। और हाँ, ऐसा है, पानी जब आप रेगुलर पीते हो, काफ़ी दिन तक आप अच्छे से हाइड्रेट रहते हो, तो आपके स्किन में फ़र्क पड़ने लगता है। और उसके अलावा अभी आ रही है शाइसपी और इरम मुझसे मिलने, उनसे भी आपको मुलाकात कराते हैं। चलिए एवरीवन, तो अभी आए, शाइसपी आ गई, अभी नहीं आई है, मतलब पहले आ गई थी। ये रही इरम। तो इरम मेरे लिए बना के लाई है फरे, तो वो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये लोग और फिश भी लाई है, अम्मी ने बना के भेजी है। और इन लोगों को नाश्ता मैंने ठुसा दिया है। ठीक है, आप खुश हैं इरम? आपका पेट भर गया? हाँ, भर गया बहुत। शाइसपी का तो नहीं भरा होगा अभी पेट। मेरा भर गया, लिटरली मेरा भर गया। तो आप जाएंगे नहीं? नहीं है यार, मुझे खाना नहीं है तो फिर क्या जाएंगे? चलो नहीं। तो इन लोग का भी कॉफ़ी डूब जाने का प्लान बन रहा है। तो इन लोग को मैंने खस्ता, पूरी, छोला भटूरा सब खिला दिया। इनको अंडा ब्रेड ब्लॉग नहीं बनाया आज। हाँ, मैंने खस्ता भटूरे का नहीं बुलाया क्योंकि मैंने, लोग मुझे कहते हैं कि हम बाहर का बहुत खाते हैं, बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने आज बनाया ही नहीं। तो नाश्ते में हमने बता ही देती हूँ पाई के बाद कम। तो मैंने अजय के खस्ते खाए, सरदार जी के छोले भटूरे मंगाए, क्योंकि हमारे यहाँ सबको अलग अलग, किसी को पूरी पसंद है, किसी को खस्ता पसंद है, किसी को भटूरा पसंद है। तो संडे है तो सबकी फरमाइशें पूरी करना बनता है, तो सबकी पसंद का कुछ ना कुछ आया था। तो इन 2 मासूम बच्चों को भी हमने ठुसा दिया। नहीं, मैंने आप हाँ, ये देखिए इरम ने स्नैप करने की था, आप देख सकते हैं। ये रहा नाश्ता हमारा। इरम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग सब स्नैपचैट वाले हैं। मेरी स्नैपचैट की स्ट्रीक ही नहीं हो पाती है बहन। जैसे भी हम लोग भी स्नैपचैट खेलते हैं। 2 दिन खेले फिर बोर हो जाए। नहीं, ये लोग मैंने बहुत सारे लोग देखे जो स्नैपचैट यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ भी सैर वैर करती हैं। हम स्ट्रीक नहीं बन पाती है हमसे। पहले हम भी कर लेते थे लेकिन अब नहीं करते, मन नहीं कर रहा है। हम लोग बैठ कर रहे हैं बातें, तो बातें करेंगे। और अभी ये लोग निकल जाएंगे। इरम की ट्रेन है 6 बजे की, इरम को निकलना है शाहजहाँपुर के लिए। मतलब 6 बजे की ट्रेन, तो 5 बजे निकल जाएंगे। अभी इन लोगों को कॉफ़ी डूट भी जाना है यहाँ से। इन लोग के बहुत प्लान्स हैं। फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रही हैं दोनों। और उसके अलावा क्या था, अभी शायद जल्दी आप आ रही हैं तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। आज संडे बहुत अच्छा जाने वाला है। ये शायद सब्जी आजकल पता नहीं क्या क्या तुम देखती रहती हो। शायद सब्जी मेरा फेवरेट है, इसकी कोई भी हम वीडियोस मिस नहीं करते। गुड। इसकी संगत बड़ा। तो आज संडे है, तो हमारे घर में चल रहा है स्किन केयर डे। तो फेरिया ऑर्गेनाइज करी है स्किन केयर, और दानियाल का स्किन केयर हो चुका है। दानियाल बिल्कुल ग्लो कर रहे हो, माय गॉड। और ये देखिए ये भी ग्लो कर रही हैं बिल्कुल। अब इनकी बारी है। मायू, आप जा रहे हैं स्किन केयर करने के लिए? हाँ। जाओ करके आओ स्किन केयर। खाना आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। नन साहिब आ गया। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए डाइटिंग कर रही है। वाह वाह, दिन पे दिन आप कंपटीशन दे रही हैं खतरनाक। ठीक नहीं है। फरे जो इरम मेरे लिए बना के लाई थी, अब हम इसे करेंगे गरम। तो इसको नॉर्मल गरम नहीं करेंगे, स्टीम करेंगे ताकि ये और थोड़े सॉफ्ट रहें। ये ऐसे खाओ ना गरम करके तो मज़ा नहीं आता। तो इसको जब तक ज़बरदस्त तरीके से स्टीम नहीं हो जाएगा तब तक खाने में मज़ा नहीं आएगा।
और ये चावल के आटे के बनते हैं, इसके अंदर दाल की स्टफिंग होती है। आप लोगों ने खाया है बताइएगा। एवरीवन, सभी हो गया रात का टाइम और मैं जा रही हूँ सोने। और हाँ, जल्दी आप आई तो उसके बाद मैंने ब्लॉग भी बनाया कि फाइक के ना बुखार चढ़ गया था, तो वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, तो इस चक्कर में मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया। और जरिया पर बस थोड़ी देर के लिए आई थी, मैंने बहुत सारी बातें करी, खाया भी है, फिर जरिया पर चली गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने की, सुबह है दानियाल का स्कूल, इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह। बाय बाय, शब खैर। The next day. मायूं, आप सुबह सुबह उठ के आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं जाओगे? नहीं जाएगा स्कूल ना? क्या हो गया? क्यों परसों जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? तबीयत खराब है? परसों चले जाओगे पक्का? प्रॉमिस? तो सो जाओ ना चल के, तो उठ के क्यों बैठे हुए हो? आप तैयार हैं स्कूल जाने के लिए? मुस्कुराइए, हंसो। अब तो ठीक लग रहे हो, तबीयत खराब नहीं लग रही है। आप तैयार कर दें। बुखार है क्या? बुखार हो क्या? खांसी भी आ रही है? कहाँ खांसी आ रही? खांसी तो नहीं आई। आ रही है। एवरीवन, सो मैं शाम से व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ना इससे पहले वाली क्लिप सुबह मॉर्निंग की है। दानियाल स्कूल के लिए उठा था तो फाइक भी उठ गए, तो फाइक से मैंने कहा कि तुम ये रेडी हो जाओ, तुमको स्कूल जाना है। और जब से वो स्कूल जाके आया है ना, तो वो मुझ स्कूल जाके मतलब आया क्या, हम लोग दिखा के लाए थे उसको एक स्कूल की, देखो स्कूल कैसा है। तब से वो जब उठता है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा रोज़, मतलब अभी एक दिन भी बंदा गया नहीं है, ठीक है। इस हफ्ते से होपफुली जाएगा, एडमिशन प्रोसीजर हम लोग पूरा कर देंगे। बट वो रोज़ मुझसे कहता है मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे गले में दर्द है, मेरे खांसी आ रही है। वो मैं तो झूठ नहीं बोलता, देखो तबीयत ख़राब है, मतलब इतना पिद्दू सा बच्चा है, ठीक है। और रोज़ अभी से उसके बहाने, तो हम लोग यही सोचते हैं ये जाएगा कैसे, अल्लाह बेहतर जाने कैसे ये जाएगा और क्या करेगा। अभी तो नाटक है, रोज़ मतलब आँख खुलती है, आज मैं नहीं जाऊँगा, चाहे मैं कहूँ चाहे कुछ ना कहूँ, वो यही बोलता है। देखते क्या होता है। शाम से ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ आज दिन में, मैं दोपहर में सो गई। दोपहर में सो जाओ ना सर भारी हो जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो चलिए पीते हैं कॉफ़ी। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ये वाली है, ये आइस्ड फ्रैपे है, एंड ये फिल्टर कॉफ़ी है। तो इसमें सिर्फ शक्कर और वो डालना है, गर्म दूध डालना है, और इसमें सिर्फ पानी डालना है, इसमें बहुत ही कम मेहनत है। तो हम ये वाली बनाती हूँ, और कुछ ठंडा ठंडा पीने का मेरा दिल चाह रहा है, तो ये पीते हैं। एवरीवन, तो मैंने ना कॉफ़ी बनाई थी, और ये इसने मेरी कॉफ़ी पी ली। ये लड़के ने इस लड़के ने मेरी कॉफ़ी पी ली। मायू मेरी कॉफ़ी दे दो। तुमने क्यों पी मेरी कॉफ़ी? जाने के बाद मैं तरह के लिए डिश पेन लेकर आई हूँ। ये देखिए मेरे पति के बाल सफ़ेद हो गए, बाल बहुत सफ़ेद हो गए, पूरे सफ़ेद करने वाला हूँ। जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, हम लोग मुंबई में रहते थे। दानियाल के उसी टाइम है ना जब मैं प्रेग्नेंट थी, ये उससे पहले की बात है। मैं प्रेग्नेंट थी जिस वक्त, तो फरहान को एक खतरनाक भूत चढ़ा था। फोटो होगी आपके पास उसकी? ठीक है, मैं इसमें डाल दूंगी, इस क्लिप में ही डाल दूंगी यहाँ कहीं। तो फरहान को एक खतरनाक भूत चढ़ा, पता नहीं कहाँ से फरहान ने अपने सारे बाल कलर करवा लिए। और वो प्रॉपर कलर कैसे होते हैं ना, कि वो ब्लीच करवा के, जड़ों से पूरा ब्लीच करवा के, उसके ऊपर कौन सा कलर था, वो कुछ ऐश कलर था, ऐश ग्रे, फिर वो उतरते मतलब वाइट हुआ, ग्रीन हुआ, वो कलर पता था नहीं। वो तो ऐसा होता ना क्योंकि इन्होंने बालों की ऐसा नहीं कि कलर करवा के बहुत केयर करी होगी, प्रॉपर शैम्पू यूज़ किया हो, शौक में करा लिए। वो एक टाइम पे भले ऐसे कि वो गोल्डन हो गए, फरहान बिल्कुल बुढ़े जैसे बाल होते हैं। और एक बार हुआ भी था कि इनकी तबीयत खराब हुई, रात में खड़े हैं, ऊबर वाले को कॉल कर रहे हैं, ये तब ये कहीं जा रहे थे रात को डॉक्टर के यहाँ, तो इन्होंने ऊबर वाले को कॉल किया, तो ऊबर वाला कह लेगा वो जो दूर अंकल खड़े हुए हैं, देखिए फरहान क्या कहा था उन्होंने। बट उस बालों को फरहान को कॉम्प्लीमेंट भी बहुत मिले, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट था। बट उसकी वजह से बाल जो खराब हुए हैं, अब सफ़ेद भी बाल ज़्यादा उसी की वजह से हुए हैं। अच्छे लेवल के लोग थे जिनको पता था, उनको अच्छा लगता। हाँ, तो अच्छे लेवल के लोग थे, बट वो एक अलग, एक बहुत ही ख़राब
फैसला था फरहान का वो, ठीक है। नहीं, और अभी भी मतलब इनका है कि आने वाले वक्त में ये एक बार फिर से वैसे ही बाल कराएंगे। वेट कम हो जाए फिर। वेट कम हो जाए इनका, वेट तो ठीक है ना, इतना ज़्यादा नहीं है, बट हाँ इनका एक है स्पेसिफिक, इनको है कि इतना वेट कम करना है, तो वो हो जाए तो ये फिर से वैसे ही कराएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि ये वो जो मैंने फ़ोटो है देख के, ठीक है, कि वैसा ही अच्छा है कि ये वाला ही सही है, बताइएगा ज़रूर। हाय एवरीवन। सो ना मैं अभी कमरे में मैंने कहा व्लॉग एंड करती हूँ, फरहान भी आ गए, तो हम लोगों ने बहुत सारी बात करी व्लॉग में, ठीक है। हमने फरहान के हेयर स्टाइल को लेके बहुत सारी डिस्कशन करे, और फिर हुआ कि मैं देखा मेरा कैमरा ऑन ही नहीं किया था, तो वो पूरी क्लिप ही रिकॉर्ड नहीं। फिर फरहान चला कहेंगे अब तुम अपने खुद ही एंड करो व्लॉग को। तो हमने उसमें ये बात करी कि फरहान के 3 लुक्स हैं बेसिकली, उसमें है लंबे बाल, छोटे बाल और कलरफुल बाल। फरहान को लंबे बाल पसंद है, मुझे छोटे बाल पसंद है, तो फरहान और कलर भी फरहान को पसंद है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा हेयर स्टाइल लुक फरहान पे आपको अच्छा लगता है, बताइएगा ज़रूर। तो इसी के साथ ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।